स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणित शिक्षा पर। हम स्टार्ट करेंगे अपने 90+ सीरीज 10th क्लास की, जिसमें हम सभी चैप्टर को कवर्स करेंगे और एक महीने में जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें बच्चों के अच्छे नंबर आ सके। आज का चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हिंदी में कहेंगे बहुपद। पॉलिनोमियल ही जनरली हम पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमसे 10th क्लास में क्वेश्चन पूछे जाएंगे लीनियर पॉलिनोमियल से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, क्यूबिक से बहुत ही कम। 10th क्लास में सबसे ज्यादा मोस्ट अफेक्टेड रहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल को हिंदी में कहेंगे रैखिक बहुपद। ये होगा हमारा द्विघाती बहुपद, ये होगा हमारा त्रिघाती बहुपद। लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन क्या होगी? जनरल इक्वेशन होगी ax + b = 0 लेके चलेंगे। हम पॉलिनोमियल के बारे में जब बात करेंगे तो यहाँ से हम निकालेंगे x की वैल्यू। x हमारे पास क्या आएगा? -b/a। ये -b/a को ही हम क्या बोलेंगे? शून्यक। x का जो मान आएगा शून्यक होगा, इसको बोलेंगे हम जीरोज। द्विघाती में की जनरल इक्वेशन क्या होगी? ax² + bx + c = 0 लेके चलेंगे। इसके हमारे दो फैक्टर बनेंगे। मान के चलो x - अल्फा और x - बीटा। तो यहाँ से हमारे x की दो वैल्यू निकल के आएगी अल्फा, और x की दूसरी वैल्यू निकल के आएगी बीटा। ये अल्फा और बीटा ही हमारे क्या है? शून्यक और जीरोज है। त्रिघाती की जो जनरल इक्वेशन होगी वो क्या होगी? ax³ + bx² + cx + d = 0 लेके चलेंगे। यहाँ पे इसके 3 शून्यक आएंगे हमारे पास, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है। अब सबसे ज्यादा हम किसकी बात करेंगे? इसकी बात करेंगे, और इस पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरली पढ़ेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल इक्वेशन होगी वो होगी ax² + bx + c = 0। तो इसमें a और b क्या है? दोनों कोफिशिएंट है। a और b क्या है? कोफिशिएंट है। c यहाँ पर क्या है? अचर पद। अचर पद हो गया हमारी कांस्टेंट टर्म। तो इसमें हमें 3 टर्म देखने को मिल रही है, 1, 2 और 3। a और b क्या होते हैं? कोफिशिएंट होते हैं। कोफिशिएंट को हिंदी में बोलेंगे गुणांक, और ये हमारा अचर पद होगा। अभी हम इसके क्या निकालेंगे? जब 10वीं क्लास में जब हम हमारे क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो इस ऐसी इक्वेशन के हमें फैक्टर करने होंगे। x - अल्फा, x - बीटा। इस प्रकार से x की हमारे पास दो वैल्यू आ जाएगी और x = बीटा। तो हमसे क्वेश्चन में अल्फा और बीटा यही हमारे क्या है? शून्यक है। यही हमारे क्या है? शून्यक है, जीरोज है। तो जीरोज पूछे जाएंगे, और फिर जो हमारे शून्यक आए हैं अल्फा और बीटा, हमारे कोफिशिएंट के साथ और अचर पद के साथ इनका आपस में क्या संबंध आएगा? तो रिलेशनशिप पूछी जाएगी। क्या पूछी जाएगी? रिलेशनशिप। यहां से पॉज करो। अब रिलेशनशिप पढ़ेंगे बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या होगी? इसका मतलब क्या है? हमारे संबंध निकालना है
शून्यकों का गुणांकों के साथ। तो इसमें हम जब शून्यकों का योग करते हैं, पहला क्या होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ये होगा हमारे पास सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होगा हमारे पास माइनस बी बाई ए। दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी बाई ए। तो इस जनरल इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास माइनस बी बाई ए आएगा, और बी क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के। हम इनमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे जो हमारे प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं। अब हम दो क्वेश्चन देखेंगे, विच वन इज पोलिनोमियल। अब हमें ऑप्शन देखने हैं, 1 अपॉन एक्स प्लस 1, रूट एक्स प्लस 2, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 2x प्लस 7, एक्स क्यूब प्लस 1। अब पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल अगर बटे में हमारा रेशियो में आएगा वो पोलिनोमियल नहीं होगा, रूट में अगर हमारा आएगा वो पोलिनोमियल नहीं आएगा, ये भी रेशियो में नीचे आ रहा है, 1 अपॉन में आ रहा है, ये भी पोलिनोमियल नहीं है। पोलिनोमियल हमारा कौन सा है, ये। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें हमें किससे कंपेयर करना है, हमारी जनरल इक्वेशन जो हमने बताई थी क्यूबिक इक्वेशन से, या रेखिक बहुपद से, या हमारी क्वाड्रेटिक वाली इक्वेशन होगी उससे। दूसरा क्वेश्चन देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अब एक पोलिनोमियल हमें दिया में क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो पूछ रहा है, इसके ज्यादा से ज्यादा है मैक्सिमम जीरोज या शून्य कितने हो सकते हैं। हमें क्या देखना है, जो हमारा वेरिएबल है एक्स, क्या है यहाँ पे वेरिएबल है, इसकी पावर देखनी है, इसकी पावर कितनी है, 2 है, कितनी है, 2 है। तो इसमें हमारे जीरो जो शून्य है वो कितने होंगे, 2 होंगे। अगर मेरे पास इसके ही पूछ लूं मैं, एक्स क्यूब प्लस 1 के जीरोज बताइए, शून्य बताइए, तो इसके शून्य कितने होंगे, 3 होंगे। ax प्लस बी का शून्य पूछ लो तो इसके शून्य कितना होगा, इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो इसका शून्य कितना होगा हमारे पास, 1 होगा। ये सभी क्वेश्चन आएंगे हमारे ऑप्शन टाइप क्वेश्चनों में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। हमें क्वेश्चन क्या दिया है, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। इसमें क्वेश्चन पूछा गया सम ऑफ जीरोज, शून्यकों का योग। क्या पूछा गया, शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इस इक्वेशन को किससे कंपेयर करना है, हमारी जनरल इक्वेशन जो होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहां से हमारी जो बी की वैल्यू निकल के आती है वो कितनी आएगी, -8। जब इसको इससे कंपेयर करेंगे, ए का जो मान आएगा निकल के वो कितना आएगा, 2, और सी का मान कितना आएगा, 6 आएगा। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, शून्यकों का योग होता है माइनस बी बाई ए। बी की वैल्यू कितनी आ रही है, -8, इसको यहाँ पे रखेंगे और 2 यहाँ पे रखेंगे, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 2 से 4, तो ये हमारे शून्यकों का योग कितना आएगा, 4। यहाँ से क्वेश्चन में हमें क्या पूछ सकता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो पूछ सकता है, शून्यकों का गुणनफल पूछ सकता है। तो उसमें हमारी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होगा सी बाई ए। तो सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6 है, और ए की वैल्यू 2 है, तो 3 पे जाएगा तो कितना आएगा, 3। तो हमारे शून्यकों का गुणनफल कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इस प्रकार से और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एक्स के माइनस 3। इसमें भी शून्यकों का योग पूछ सकता है। तो इसमें हमारे पास जनरल इक्वेशन से जब इसको कंपेयर करेंगे तो ए का मान कितना आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, क्या ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, और यहाँ पे बी का मान कितना आएगा और सी का कितना आएगा। सी का तो हमारे पास जनरल से देखते बन रहा है कि -3। अब बी कितना होगा, बी की टर्म यहाँ पे है नहीं, तो इसका मतलब जो बी है, जो एक्स है कोफिशिएंट, जो बी का मान रहा होगा कितना रहा होगा, 0 रहा होगा। तो x के साथ मल्टीप्लाई करके 0 आएगा, वो टर्म यहाँ से है ही नहीं, तो इसका मतलब b का मान कितना होगा, 0 होगा। इसमें शून्यकों का योग कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा, वो माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी की वैल्यू 0 है और ए का मान
ए का मान हमारे पास 1 है तो इसका मान आ जाएगा 0। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा, शून्य को गुणनफल यहाँ पे आएगा हमारे पास अल्फा की वैल्यू की हमारे पास ये क्या होता है c बाई ए। c का मान कितना है -3 है और a का मान कितना है 1 है तो -3। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके प्रैक्टिस के लिए। 2 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ चुके हैं x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। दूसरा क्वेश्चन होगा आपका x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इन दोनों क्वेश्चनों में कमेंट में बताइए कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल कितना कितना आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली आर 1/4 एंड -1। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ रहा है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस टाइप का होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हमें इस टाइप की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिससे हमें सम ऑफ जीरो, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ये दिया। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमें दिया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा हमें दिया है -1। अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है -b/a, ये हमारा 1/4 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी माइनस बनाने के लिए एक माइनस बाहर लगा देंगे और एक माइनस अंदर, ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस। और बाई में क्या है 4, c/a इज इक्वल टू यहाँ पे बटे में क्या है 4 है, तो यहाँ पे 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करेंगे। फिर यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल लेंगे। b का जो मान आया है, जो वैल्यू आई है -1 आया है, और a की वैल्यू क्या है कि दोनों तरफ से हमारे पास सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है, तो a का मान कितना आया है 4 आया। और c का मान कितना आ जाएगा, जब इसको हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/4 ये हमारे पास c का मान आ जाएगा। ये सभी वैल्यू कहाँ पुट करनी है, इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो ये हमारे पास px बराबर ax स्क्वायर, a का मान कितना है हमारे पास 4 आया है, तो 4x स्क्वायर प्लस में क्या है bx है, और b का मान कितना आ रहा है -1 आ रहा है, तो -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का x आ जाएगा। और c की वैल्यू कितनी आ रही है -4। यही हमारा पॉलिनोमियल है। इस टाइप्स के हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, अलग अलग वैल्यू भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, अगर हमें अल्फा की वैल्यू 4 दे दी और बीटा का मान है, जो बीटा की वैल्यू है वो हमें 2 दे दी, और इसके आगे पूछ रहा है कि पॉलिनोमियल बता दिए, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 6, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा 4 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर ये वैल्यू हमें एक अलग हम बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अब ये वाला तरीका लगाने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यू रखेंगे, इसमें k की भी जरूरत नहीं रहेगी। k की जरूरत जब पड़ती है जब बटे में हमारा यानी कि रेशियो में हमारे ये अल्फा प्लस बीटा के मान होते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है 6 आया है, तो ये 6x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आया 8 आया है। तो यही हमारा क्या होगा बहुपद होगा। इस टाइप से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चालू ना हुई अभी जैसे मैंने ये क्वेश्चन अलग अलग वैल्यू लेके बताया, अगर अल्फा की वैल्यू हमें दी और बीटा का मान दिया तब भी हम पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से निकाल के हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल क्या होता है, इसमें हमारे के लगाना पड़ेगा हमें, तो ये होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 हम लेके चलेंगे। यहाँ पे क्या होता है सम ऑफ जीरो, शून्यकों का योग। हमारे पास ये होता है अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये वैल्यू उठा के हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रख देंगे। तो के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ रहा है
1/4 आ रहा है और x इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास -1 है, इसमें रखेंगे तो ये -1 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ से क्या दिक्कत कर रहा है, 4 दिक्कत कर रहा है, तो 4 को हमें हटाना पड़ेगा, तो हम k की जो वैल्यू रखेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे k इज इक्वल टू 4। तो 4 पुट करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब 4 के हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, -x और -4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा पोलिनोमियल प्राप्त हो जाएगा जिसमें ये आंसर और ये आंसर दोनों हमारे बराबर हो गया। आप कोई से भी तरीके से कर सकते हैं, पहले वाले तरीके से या इस तरीके से। टाइप होगा हमारे क्वेश्चन का फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जो पोलिनोमियल दिया उसके जीरोस निकालने हैं और वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। जो हमारे जीरोस आएंगे, जो कोफिशिएंट होते हैं उनके बीच में क्या बताना है, रिलेशनशिप बताना है। सबसे पहले हमारा जो पोलिनोमियल है वो है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, इसको इज इक्वल टू रखना है 0। इनमें हमें फैक्टर निकालने पड़े। फैक्टर निकालने के लिए फर्स्ट और लास्ट टर्म का हमें प्रोडक्ट करना है। फर्स्ट और लास्ट टर्म हमारे पास 3x स्क्वायर और -4, जब इनका हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा -12x स्क्वायर। जो मिडल टर्म होगी उसका हमें सम करना पड़ेगा, तो इनमें हमें इसके टुकड़े करने हैं और टुकड़े इस प्रकार से करने हैं, उनका जो जोड़ आएगा वो कितना आना चाहिए, -x आना चाहिए और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, -12x स्क्वायर। अब इसी से हम फैक्टर निकालेंगे। इसका जो हमारा कोफिशिएंट है -12 है, तो ये 3 और 4 इनका अंतर कितने का हुआ, माइनस का, और हमें भी अंतर कितने का चाहिए, 1 का चाहिए। तो इसके टुकड़े जब हम करेंगे तो ये माइनस का 4x और प्लस का 3x, इनको ऐड करेंगे तो -x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस आया, और 4 और 3 करेंगे तो 12 आएगा x, और ये x स्क्वायर आ जाएगा। तो इनके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे जो टुकड़े x के हमने जो टुकड़े किए हैं वो ठीक है। तो अब 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब पहले दो में से देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है। तो कॉमन इसमें से हमारे पास x है, तो ये 3x, जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ x की पावर 2 है, x कॉमन आ जाएगा तो x 1 रह जाएगा, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो -4 आ जाएगा। अब इन दोनों में से भी हमें कॉमन लेना और अंदर क्या बचेगा, यही बचना चाहिए। तो ये और ये टर्म हमारी सेम आ रही है, तो इसका मतलब +1 ही हमारा कॉमन आएगा। 3x माइनस 4 बराबर 0। अब इस टर्म को और इसको हमें इकट्ठा लिखना है, x प्लस 1 और 3 इंटू में आ जाएगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब एक लाइन खींचनी है और इसका इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 0 है, तो x प्लस 1 भी कितना होगा, 0 होगा। 3x माइनस 4 भी कितना होगा, 0 के बराबर होगा। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x की वैल्यू आएगी -1 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी, हमारे माइनस को तो ले जाओगे प्लस का 4 आ जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा तो ये 22 में 3 आ जाएगा। यही वैल्यू हमारे किसका काम करेगी, बीटा के। क्या होगा, ये वैल्यू किसकी होगी, ये वैल्यू होगी हमारी अल्फा। तो अल्फा का मान -1 आया है और ये वैल्यू होगी हमारे पास बीटा, ये -4/3 आया। अब हमारी जो इक्वेशन दी थी उसको हम किससे कंपेयर करेंगे, जनरल इक्वेशन से। तो जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहां से a का मान कितना आएगा जब इससे कंपेयर करेंगे, तो a का मान हमारे पास आएगा 3 और b का मान कितना आएगा -1 और c का मान कितना आएगा -4। कितना आएगा, -4। तो अभी हमारे अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, -1 आई है और बीटा हमारे पास कितना आया है, 4/3 आया। अब हमें क्या निकालना है, रिलेशनशिप। हमें निकालना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो पहली रिलेशनशिप हमारे पास होती है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। सम ऑफ जीरोस को हम हिंदी में लिखेंगे शून्य को का
योग। तो जो अल्फा की वैल्यू आई है हमारे पास माइनस का 1 और बीटा की वैल्यू आई है 4/3 और ये हमारे पास बी का मान कितना है -1 है, बी का मान भी हम रख देते हैं, ए का मान कितना आया है 3 आया। अब हम दोनों साइड को सोल्व करेंगे। हम यहाँ पे 3 एलसीएम आ जाएगा तो ये -3 प्लस का 4 और इधर से आ जाएगा 1/3। तो और 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा 1/3 और ये 1/3। तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके आ जाता है, राइट हैंड साइड के। अब दूसरी हमारे पास क्या होगी, दूसरा होगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम होगा शून्यकों का गुणनफल। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है C/A। अब यहां से हम अल्फा की वैल्यू रखेंगे -1 और इनटू में बीटा की वैल्यू रखेंगे 4/3। सी का मान हमारे पास कितना -4 है और ए का मान कितना है 3 है। तो ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -1 की 4 के साथ तो -4/3 और ये भी -4/3। तो यहाँ पे भी हमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके आ रहा है, राइट हैंड साइड के। अगर हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरीके प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में और सम ऑफ जीरोज में इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब हमने जो शून्य निकालने हैं, जो जीरोज निकालने हैं वो हमारे ठीक है। यही हमारे रिलेशनशिप होगी। आपको इस टाइप के लास्ट में क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए।